पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 15 इकाई जिसका नाम है आपका बहुलक। और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है बहुत सारा टॉपिक जो है क्लियर कर चुके हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है कुछ व्यापारिक महत्व के जो है बहुलक देखे थे, जिसमें पॉलीथीन देखे थे, जिसके दो भाग थे। एक था निम्न घनत्व के पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन LDPE, और एक हमारा था HDPE। ये हम लोग दोनों देख चुके थे। आगे और कुछ व्यापारिक महत्व के यहाँ पर बहुलक दिया गया है। एक दिया है हमारा पॉली, ये पॉली नहीं है, पॉली है। पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीप्रोपिन भी कहते हैं। ये भी एक हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। और इसमें एकलक जो होता है वो प्रोपिलीन होता है, और प्रोपिलीन का फार्मूला होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपिलीन बोलते हैं ना, या प्रोपिन भी कहा जाता है। तो ये प्रोपिन होता है। जब प्रोपिन के बहुत सारे क्या हो जाते हैं, हमारे अणु आपस में क्या करते हैं, आपका जब संयोग कर लेते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5CO, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, O2 करके इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, बताया जा सकता है। तो यहाँ पर जो बेंजाइल पेरोक्साइड होता है, इनकी उपस्थिति में जब हम क्या करते हैं, इसको क्रिया कराते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर बेंजोइल लिख दो, पेरोक्साइड पेरोक्साइड, ठीक है, की उपस्थिति में जब इसको हम क्या करेंगे, जो है संघनन कराएंगे, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, ये आपका पॉलीप्रोपिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाता है CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये हो जाता है आपका CH3, और इस तरीक़ा से कोष्टक क्या हो जाता है, आपका बंद हो जाता है। और ये हमारा क्या हो जाता है, पॉलीप्रोपिन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये हमारा क्या होता है, हमारा पॉलीप्रोपिन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब प्रोपिन के बहुत सारे अणु जब क्या करता है, बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब क्या करता है, संघनन करता है, बहुलीकरण करता है, तो क्या बनता है, आपका पॉलीप्रोपिन बनता है। अर्थात यहाँ पर जो एकलक के रूप में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर प्रोपिलीन या प्रोपिन क्या होता है, हमारा एकलक होता है, अर्थात ये क्या होता है, मोनोमर होता है। और ये हमारा क्या होता है, आपका पॉलीप्रोपिलीन जो होता है वो क्या होता है, आपका पॉलीमर होता है। ये हमारा क्या होता है भाई, पॉलीमर होता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, पॉलीप्रोपिलीन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जब प्रोपिन के या प्रोपिलीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल से जब क्या करते हैं, आपस में मिल करके बृहद अणु का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीप्रोपिलीन, जो कि एक बहुलक होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। कुछ नहीं है, अगर हम गुण तथा उपयोग की बात करें तो यह पॉलीथीन के से कठोर मजबूत बहुलक होता है। मतलब इससे पहले जो पॉलीथीन पढ़े थे उससे कहीं ज़्यादा कठोर और क्या होता है, मजबूत बहुलक होता है। और यह अम्ल क्षार के प्रति अत्यधिक क्या होता है, रोधक होता है। इसमें उच्च तनन क्षमता पाई जाती है, और इनका उपयोग जैसे वस्त्र तथा खाद्यों को पैकिंग पदार्थ के रूप में, मतलब पैकिंग करने वाले जो पदार्थ हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है, वस्त्र बनाया जाता है। उसके अलावा रेले, टीवी कैबिनेट और रेफ्रिजरेटर निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। रस्से बनाते हैं, तंतु बनाते हैं, रिकार्ड आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। वाहनों, सीट कवर, गलीचे आदि बनाने में पॉलीप्रोपिलीन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से पॉलीप्रोपिलीन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, ये हम समझा सकते हैं, बाकी आप क्या कर सकते हैं, ये जो उपयोग है यहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया है पॉलीस्टायरीन या स्टायरोन, इसका दिया गया है। इसके लिए क्या होता है आपका, ये होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड क्या होता है, CH, और यहीं पर मैं कर देता हूँ C6H5। इसको बोलते हैं स्टायरीन, इसको क्या बोलते हैं, स्टायरीन कहा जाता है। और जब इसके बहुत सारी मात्रा क्या हो जाता है, आपका बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल क्या बोलते हैं इसको, पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब मिल जाता है, तो उस स्थिति में CH2 CH यहाँ से हो जाता है C6H5, और ये इस प्रकार से कोष्टक बंद कर दिया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पॉलीस्टायरीन। तो इस तरीक़ा से आप पॉलीस्टायरीन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो स्टायरीन जो होता है, स्टायरीन का बहुत सारे मॉलिक्यूल से जब मिल जाते हैं तो क्या बनाता है, हमारा पॉलीस्टायरीन बनाता है। और इसका भी उपयोग जैसे इससे पहले पढ़े हैं उसी प्रकार का उपयोग क्या होता है, इनका भी देखने को मिलता है। तो अगर क्वेश्चन आता है पॉलीस्टायरीन क्या होता है, तो बहुत सारे स्टायरीन जब क्या हो जाते हैं, आपस में संघनन कर लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो जाके क्या बनता है, आपका पॉलीस्टायरीन क्या होता है, आपको प्राप्त होता है। इनके भी बहुत सारे उपयोग है, आप क्या कर सकते हैं, उसको देख
लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें इतना ही है और कुछ नहीं ज़्यादा इसमें। आगे हमारा दिया है पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट, तो इसको PMMA के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एकलक इकाई की अगर हम बात करें, उदाहरण की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर उदाहरण पहले जैसे CH2 ये हो जाता है आपका CH3, ये डबल बॉन्ड हो जाता है, और ये COOCH क्या होता है हमारा 3 होता है। इसको मेथिल, इसका नाम क्या होता है आपका मेथाक्राइलेट होता है, मेथाक्राइलेट होता है। ये क्या होता है हमारा मेथाक्राइलेट होता है। और जब इसकी बहुत सारी मात्रा जब क्या कर जाता है आपस में, जब क्या हो जाता है बोल सकते हैं मिल जाता है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है आपका CH2, ये हो जाता है आपका C, ऊपर क्या हो जाता है आपका CH3, नीचे हम क्या कर देते हैं COOCH3, और इधर हम कोष्टक बंद कर दें तो ये आपका ये हो जाता है आपका N, और यही आपका क्या कहलाता है फिर पॉली, ये हो जाता है आपका मेथाक्राइलेट ये कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये मेथाक्राइलेट का क्या होता है, फार्मूला होता है। जब इसके बहुत सारे क्या हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर लेते हैं, बहुलीकरण कर लेते हैं, तो बहुलीकरण करने से क्या प्राप्त हो जाता है आपका, इस तरीक़ा से पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट क्या हो जाता है आपका प्राप्त हो जाता है। और इसमें एकलक इकाई कौन होता है भाई, मोनोमर कौन होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है मोनोमर होता है ना, और ये क्या होता है आपका पॉलीमर होता है। तो मोनोमर और क्या होता है हमारा पॉलीमर, इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मेथिल मेथाक्राइलेट मोनोमर होता है, और इसका सामान्य नाम फ्लेक्सीग्लास बोल सकते हैं, लुइसाइड बोल सकते हैं, एक्रिलाइट हो सकता है, तथा पर्सपैक्स आदि कई नामों से इसको जाना जाता है। इसे मेथाक्राइलेट के संभारक या पराक्साइड की उपस्थिति में बहुलक से प्राप्त करते हैं। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इनके कुछ गुण और उपयोग दिया है, आपको तो भी वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। ये कठोर होता है, पारदर्शी बहुलक होता है, आर पार जिसका देखा जा सकता है, प्रकाश ऊष्मा के प्रभाव के प्रति अति प्रतिरोधक होता है, मतलब इसमें प्रकाश का ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका कारण स्पष्टता तथा श्रेष्ठ प्रकाश पारगमन होता है, मतलब आर पार क्या हो जाता है, प्रकाश क्या हो जाता है, निकल जाता है। और ये कांच से भी श्रेष्ठ होता है। और इसका प्रयोग जो है हम लोग जो है लेंसों में, प्रकाश कवर में, लाइट शेड में, साइन बोर्ड में, पारदर्शी गुंबद जो बनाते हैं, स्काई लाइट होता है, वायुयान की खिड़कियां होता है, रक्षी ब्रश है, प्लास्टिक का आभूषण होता है, ये सब चीज़ बनाने में क्या किया जाता है आपका पॉलीमेथिल क्राइलेट का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो वो तो पढ़ना पड़ेगा भैया आपको। ठीक है, आगे नंबर है 5th नंबर पॉलीएथिल एक्रिलेट। ये इसी टाइप का है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है आपका, इसी टाइप का आपका बना सकते हैं। इसमें क्या होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH होता है, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एथिल बोल रहा है, मतलब यहाँ पर COOC2H5 होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एथिल एक्रिलेट। इसका नाम क्या है आपका एथिल एक्रिलेट इसको बोलते हैं एथिल एक्रिलेट। अब ये जो एथिल एक्रिलेट होता है, इसका जब बहुत सारा जो क्या होते हैं हमारे एकलक होते हैं, जब आपस में क्या करते हैं बहुलीकरण करते हैं, ठीक है, बहुलीकरण करते हैं, तो बहुलीकरण करने से क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है CH2, ये हो जाता है CH, इधर हम क्या कर देते हैं COOC2H5 कर देते हैं, और ये इस तरीक़ा से क्या हो जाता है आपका कोष्टक बंद हो जाता है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं N लगा देते हैं। तो इस तरीक़ा से इसका जो मान है ये हो गया आपका COOC2H5, ठीक है, और ये क्या हो जाता है आपका N हो जाता है। यही आपका क्या कहलाता है पॉलीएथिल एक्रिलेट के नाम से जाना जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीएथिल एक्रिलेट कहते हैं। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है, एथिल एक्रिलेट होता है। जब इसका हम लोग क्या करते हैं, बहुलीकरण कराते हैं, तो जाके क्या बन जाता है, ये पॉलीएथिल एक्रिलेट हो जाता है। इसमें एकलक कौन होता है, एथिल एक्रिलेट एकलक होता है, और पॉलीएथिल एक्रिलेट क्या होता है आपका बहुलक होता है। तो इस तरीक़े से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ये C2H5 हो गया।
और ये क्या हो गया आपका CH2 हो गया। एथिल एक्रिलेट बहुलीकृत होकर के पॉली एक्रिलेट बनाता है। तो हम लोग बता दिए कि एथिल एक्रिलेट जब क्या करता है, बहुलीकरण करता है तो पॉली एथिल एक्रिलेट बनता है। अगर गुण और उपयोग की बात करें तो गुण और उपयोग में देखा जाए तो ये रबर के समान एक पदार्थ होता है और इसका उपयोग जो है वस्त्र हो गया, कंबल हो गया, गलीचे बनाने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, जो है पॉली जो एक्रिलेट होता है, पॉली एथिल एक्रिलेट होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको सूत्र को करना है, साथ में कुछ उपयोग है उसको आपको ज़्यादा देखना है क्योंकि उस टाइप का आपको क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, आगे हमारा दिया है हमारा पॉली टेक्रोलोनाइट्राइल। इसमें आपका क्या होता है, ये हमारा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH होता है और ये CN होता है। आप इसको वाइनिल साइनाइड भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये उदाहरण के तौर पर अगर हम लिखें तो ये क्या होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड क्या होता है, CH होता है और यहाँ पर हमारा क्या होता है, CN होता है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये होता है हमारा CN। इसको हम लोग जो है वाइनिल साइनाइड भी बोलते हैं। ठीक है, वाइनिल साइनाइड भी कहा जाता है, वाइनिल साइनाइड भी बोल सकते हैं, है ना, साइनाइड बोलते हैं, साइनाइड कहा जाता है। नहीं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, आपका पॉली टेक्रोलोनाइट्राइल बोलते हैं। अब इसके बहुत सारे क्या होते हैं, जब मात्रा आपस में क्या करते हैं, बहुलीकरण कर लेते हैं, संघनन कर लेते हैं, बहुलीकरण करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमारा, ये हो जाता है आपका CH2 CH, नीचे हम लोग कर देते हैं CN, कोष्टक क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, N प्राप्त हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पॉली एक्रियो है, ये हमारा क्या है, एक्रो। तो नाम क्या हो जाता है इसका नाम, पॉली एक्रिनोलाइट, है ना, नाइट्राइल है ना, कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, हमारा एक्रियोनाइट्राइल कहते हैं, नाइट्राइल कहा जाता है। तो ये एक्रियोनाइट्राइल हो गया और ये पॉली एक्रियोनाइट्राइल होता है। तो जब क्या होता है हमारा एक्रियोनाइट्राइल का बहुत सारे जो एकलक होते हैं, जब उसके बीच में क्या हो जाता है आपका बहुलीकरण हो जाता है तो क्या बनता है हमारा पॉली एक्रियोनाइट्राइल कहलाता है। ये पॉली एक्रियोनाइट्राइल कहलाता है। ये हो गया पॉली एक्रियोनाइट्राइल। इसका गुण है, पॉली एक्रियोनाइट्राइल की बात करें तो उच्च क्रिस्टली क्या होता है, बहुलक होता है। ये आपका कठोर श्रृंगीय तथा उच्च गलांग वाला एक पदार्थ है। ये एक्राइलिक फाइबरों का मुख्य घटक होता है। इसे एक्रिलोन, आर्लॉन आदि के नाम से भी जाना जाता है। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी यहाँ से आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि जो आर्लान होता है, या आर्लान किसे कहते हैं, आर्लान किसे कहा जाता है और इसका उपयोग आपका निम्नलिखित है। इसका उपयोग आर्लान तथा एक्रोलोन जैसे औद्योगिक तंतु के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिनका प्रयोग वस्त्र बनाने में, कंबल बनाने में हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। दूसरा, इसका प्रयोग गुणवत्ता वृद्धि के लिए अन्य बहुलक के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीक़े से पॉली एक्रिलोनाइट्राइल को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी वही है जो कि इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, उसमें और कुछ नहीं है। आगे दिया है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन कर सकता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको PVC बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, PVC बोलते हैं। वाइनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH2, ये हो जाता है CH और Cl। तो उदाहरण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसी को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हमारा होता है Cl। नाम क्या होता है, विनाइल क्लोराइड, है ना, क्या बोलते हैं इसको, विनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। वाइनिल या विनाइल दोनों बोल सकते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड, ये हो जाता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CHCl। नाम क्या होता है हमारा, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, जिसका बहुत सारे मात्रा अगर हम ले लें और इसको अगर हम क्या करें, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, जो भी बेंजोइल पेरोक्साइड है हमारा, बेंजोइल पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, जब इसको बोलते हैं बहुलीकरण करा देते हैं तो ये हो जाता है आपका CH2 CH, इधर हम नीचे कर देते हैं Cl और ये कोष्टक बंद हो जाता है, N लगा देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहलाता
है। तो ये हमारा हो जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इस प्रकार से बोल सकते हैं। जहाँ पर आपका विनाइल क्लोराइड क्या होता है हमारा एकलक होता है, और ये हमारा क्या होता है आपका बहुलक क्या होता है आपका होता है। तो इस तरीक़ा से बहुलक आप क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में, जिसमें हमारा विनाइल क्लोराइड जो होता है वो आपस में बहुलीकरण करता है और पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या करता है निर्माण करता है। इसे कोरोसिल भी कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं कोरोसिल भी कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है वो बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराया जाता है। यदि हम गुण तथा उपयोग की बात करें तो पीवीसी कठोर श्रृंगी पदार्थ होता है। यह एक थर्मोप्लास्टिक क्या है बहुलक है। इसमें प्लास्टिक कर्मक जैसे आपका एन ब्यूटिल थैलेट मिला करके और लचीला बनाया जा सकता है। मतलब पीवीसी को अगर और लचीला बनाना है तो इसको ब्यूटिल थैलेट मिला करके बनाया जा सकता है। इस क्रिया को प्लास्टिकीकरण कहते हैं। मतलब बोल सकते हैं जो पीवीसी होता है, पीवीसी में अगर हम एन ब्यूटिल थैलेट मिला देते हैं तो उसको और लचीला बनाया जा सकते हैं या उसको और लचीला कर सकते हैं। यह क्रिया प्लास्टिकीकरण कहलाता है और यह ऊष्मा तथा रसायनों के प्रति प्रतिरोधी होता है। और इसका उपयोग निम्न चीज़ों में किया जाता है, जैसे रेनकोट, जलरोधी पर्दे, अस्पताल के सीट, हैंडबैग है ना, हैंडबैग हो गया, प्लास्टिक की गुड़िया हो गया, जूते के सोल हो गया आदि बनाने में इसका क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। उसके अलावा यह श्रेष्ठ विद्युत रोधक होता है, अतः इसका प्रयोग तारों की कोडिंग या केबल या अन्य विद्युत उपकरण बनाने में प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा इसका उपयोग ग्रामोफोन, रिकॉर्डर, होज पाइप आदि बनाने में क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से पॉलीविनाइल क्लोराइड को क्या किया जा सकता है समझा जा सकता है। आगे हमारा दिया है पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको क्वेश्चन कर सकता है। इसमें आपको क्या करना है CF2 डबल बॉन्ड CF2 इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा बोल सकते हैं आपका टेट्राफ्लोरो एथिलीन बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है हमारा टेट्रा 4 है, देखो फ्लोरीन 4 है तो क्या बोलते हैं टेट्रा, फ्लोरीन है तो क्या बोलते हैं इसको फ्लोरो, और डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं एथिलीन। ठीक है, 2 कार्बन है तो एथिलीन, तो टेट्राफ्लोरो क्या होता है आपका एथिलीन होता है। और इसका जब बहुत सारे क्या होता है हमारे जो मात्रा है जब आपस में क्या कर लेता है बहुलीकरण करता है तो ये क्या बन जाता है आपका ये हो जाता है CF2 और सिंगल बॉन्ड हम कर देते हैं CF2 और ये आपका इस प्रकार से क्या हो जाता है N लग जाता है। तो नाम क्या हो जाता है इसका नाम पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन आपका हो जाता है। ठीक है, पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन। तो टेट्राफ्लोरो एथिलीन जो होता है जब उसका बहुलीकरण किया जाता है तो पॉली टेट्राफ्लोरो क्या होता है एथिलीन क्या हो जाता है आपका बन जाता है। जहाँ पर टेट्राफ्लोरो एथिलीन क्या होता है आपका एकलक होता है और ये हमारा क्या होता है आपका बहुलक होता है। तो इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं इसको बता सकते हैं। इनका भी गुण तथा उपयोग है। टेफ्लॉन शिथिलनीय तथा विलायकों एवं उबलते अम्लों यहाँ तक कि अम्लराज होता है जो पढ़ चुके हैं के प्रति भी अक्रिय होता है ना। इसमें विलायकों का उबलते हुए पदार्थ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अम्लराज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उष्मा के प्रति स्थायी होता है, उष्मा देने पर भी इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और इनका उपयोग बहुत सारा दिया गया है। ये अत्यधिक रासायनिक निष्क्रियता तथा उच्च तापीय स्थायित्वता के कारण टेफ्लॉन का उपयोग जो है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है ना, जिसको आप जानते हैं। इसका उद्देश्य ये इस उद्देश्य के लिए टेफ्लॉन की पतली परत को पात्र के आंतरिक सतह पर अवतरित कर दिया जाता है। और इसका उपयोग पंप पैकिंग हो गया, वाल्व हो गया, सील हो गया, फिल्टर पत्र हो गया, गैस्केट हो गया आदि बनाने में क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको पेपर के जो है दृष्टिकोण से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है और आपको क्या कर सकता है पूछ सकता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं उसको बता सकते हैं। 9वां नंबर है पॉलीमोनोक्लोरो, उसके बाद दिया है ट्राईफ्लोरो एथिलीन दिया गया है। तो इसमें आपको क्या बोल रहा है अभी जो किए थे वैसा ही है आपका। ये हो जाता है CF डबल बॉन्ड और ये क्या हो जाता है आपका मोनोक्लोरो बोल रहा है। ठीक है, तो मोनोक्लोरो मतलब क्या होता है हमारा एक Cl ले लो,
एक C ले लो, डबल बॉन्ड C ले लो और F3 कर दो। इसका नाम होता है मोनोक्लोरो, है ना, मोनोक्लोरो। अब यहाँ पर देखो तो बॉन्ड थोड़ा सा हमारा क्या लग रहा है, हमारा कम लग रहा है, तो इसको हमको क्या करना है, आपको इस प्रकार से लिखना है। मोनोक्लोरो क्या होता है, तो एथिलीन बोल रहा है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड हो गया हमारा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, C, उसके बाद क्या बोल सकता है हमारा, ट्राईफ्लोरो बोल रहा है, ठीक है, ट्राईफ्लोरो। तो ट्राईफ्लोरो में कितना हो जाएगा हमारा, एथिलीन है तो C, सिंगल C, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ये हो गया आपका, और ये क्या हो जाता है आपका डबल बॉन्ड अभी करेंगे तो 1 2 3 हो गया। और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, तो 1 2 3, और यहाँ पर अगर हम क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। तो यहाँ पर H भी क्या कर देता हूँ, मैं लगा ही देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका CH, और ये क्या हो जाएगा आपका Cl। अगर हम इस प्रकार से बात करें तो इसका नाम क्या होता है हमारा, बैलेंसी। तो देखा जाए तो फिर बैलेंस नहीं हो रहा है, डाईफ्लोरो करेंगे तो बनेगा, ठीक है। तो ये आपका ट्राईफ्लोरो। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन कर देता हूँ, एक मैं क्या कर देता हूँ, फ्लोरीन कर देता हूँ। यहाँ पर क्या कर दूँ मैं, फ्लोरीन, ये हो जाएगा आपका फ्लोरीन, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा C, और ए हो जाएगा F, ए हो जाएगा आपका F। तो ये हो जाता है हमारा ट्राईफ्लोरो। मोनोक्लोरो क्या होता है, एथिलीन। तो नाम क्या लिख सकते हैं, मोनोक्लोरो, 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 और ट्राईफ्लोरो, ट्राईफ्लोरो, फ्लोरो, एथिलीन, एथिलीन जो होता है एथिलीन। अब इसका हम बहुत सारे मात्रा लेंगे, और जब इसका हम लोग क्या करेंगे, बहुलीकरण करा देंगे, बहुलीकरण, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ClFC, या उसको आगे पीछे आप करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। C हो गया, इधर Cl, इधर F कर सकते हैं आप, तो ClF, सिंगल बॉन्ड C, ये हो जाएगा आपका F, नीचे क्या हो जाएगा आपका F, और ये आपका कोष्ठक क्या हो गया आपका, बंद हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉली मोनोक्लोरो, क्लोरो, ट्राईफ्लोरो, ट्राईफ्लोरो एथिलीन, एथिलीन कहते हैं, जिसमें ये हमारा एकलक होता है और ये क्या होता है, बहुलक होता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, PCTEE बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग मोनो को ना लें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉली का P हो जाता है, क्लोरो का क्या हो जाता है आपका C हो जाता है, ट्राई का T हो जाता है, फिर फ्लोरो का क्या हो जाता है आपका F हो जाता है, फिर क्या हो जाता है E हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, PCTFE कहा जाता है। इसका गुण PCTFE के गुण टेफ्लॉन के समान होते हैं, लेकिन यह ऊष्मा और रसायनों के प्रति कम प्रतिरोधक होते हैं, और इसका उपयोग टेफ्लॉन के समान ही होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो आज के क्लास फिलहाल हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आने वाले क्लास में हम लोग जो है आगे संघनन बहुलक देखने वाले हैं।